बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास 12th बायोलॉजी का कुछ करिए। सो आप सभी के कहने पर बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के 24 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं कि अगर आपने इनको तैयार मान के चलिए आपके 40 नंबर कहीं नहीं गए। प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों आपका 3 नंबर वाला है और आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 12 यानी 12 क्वेश्चन आपके आएंगे। और तो 12 यानी 36 नंबर तो यही हो गए। तो कुछ क्वेश्चन इसमें शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं 1-2 नंबर में और कुछ आपके लॉन्ग में चले जाते हैं 5 नंबर वाले में। तो मान के 35 से 40 नंबर या 45 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। पिछली बार भी हमने इस तरह की सीरीज लाई थी और बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। चलिए यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन को मेंशन करते हैं। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें टिक कर लीजिए बच्चों, क्योंकि वक्त अब आपके पास नहीं है और फालतू का इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप अच्छी तैयारी करें। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं और बाकी आपको हम ये बताएंगे कि सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि आवृतबीजी पौधे के परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी जो क्या होता है आवृतबीजी पौधों के परागकण में जो अंकुरण की अवस्था होती है, यानी जो परागकण क्या है पहले छोटा होता है फिर थोड़ा बड़ा होता है फिर उसमें स्फुटन होता है परागकण बाहर आते हैं, वो अवस्थाएं, उन अवस्थाओं का वर्णन करना है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और भाई साहब ये दोनों क्वेश्चन अब की साल पूछे गए थे और इसलिए इसको अच्छे से देख लेना कि द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन करके पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि असंग जनन क्या है और असंग जनन का महत्व क्या है। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि शुक्राणु जनन क्या है और इसकी प्रक्रिया को समझाइए। देखिए हमने इन पर वीडियो ऑलरेडी देख रखा है, आपको हम बताएंगे कि वीडियो आप कहां से देख सकते हैं, कहां से इन सब चीज का आप सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, इसलिए आप परेशान मत होइए, हम वीडियो के एंड में बता देंगे कि आपको इनका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों की अंडाणु जनन। देखिए शुक्र जनन अंडाणु जनन दोनों एक ही चैप्टर से हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र से है, तो दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु जनन और अंड जनन तथा इसकी प्रक्रिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मनुष्य में यौन संबंधी रोगों के लक्षण, यानी 1-2 रोगों के नाम लिखना है और उनके लक्षण है, उनसे क्या उत्पन्न मतलब क्या कहते हैं, उनके लक्षण, रोकथाम के उपाय, ये सारी चीजें। ठीक, 3 नंबर में क्वेश्चन है तो 2 रोगों के बारे में लिख देंगे, बहुत है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन भी अब की साल पूछा गया था कि पात्रे निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ तकनीकी इसी को बोलते हैं। ठीक, कि पात्रे निषेचन या आईवीएफ या इसी को परख नली शिशु कहा जाता है की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक ना, यानी पात्रे निषेचन या फिर आईवीएफ या फिर इसी को कहते हैं परख नली शिशु। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। और हाँ बच्चों, सारे क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, टिक कर लीजिए अपने क्वेश्चन बैंक में और इन्हें हल्के में नहीं लेना है क्योंकि इनके बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए अच्छे से इनको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों की टिप्पणी लिखिए, यानी टिप्पणी अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, ये भी अब की साल पूछा गया था और इसमें की टिप्पणियां ये दोनों तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, तो इनको भी अच्छे से देख करके जाना है। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, अब की साल भी पूछा गया था कि हसियाकार रुधिराणु एनीमिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, हसियाकार रुधिराणु एनीमिया क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। और 10वां क्वेश्चन है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध कीजिए। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध कीजिए, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए।
3 नंबर में पूछा जाता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो इसकी तो हमने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, आप सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगी वीडियो, ठीक। और 12वां क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कोड क्या है, या इसी को जेनेटिक कोड कहेगा। आनुवांशिक कोड क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए, या फिर कहेगा जेनेटिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। अंग्रेजी को ही हिंदी में पूछ लेता है जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि अमीबीय पेचिश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन अब की साल पूछा गया था। और बात करें 14 नंबर, प्रतिरक्षा क्या है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना, या प्रतिरक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि टीका या टीकाकरण, टीका व टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 3 नंबर में काफी बार पूछा गया है और अब के साल भी पूछा गया था। देखिए जितने क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से देखिए 7 सेट बनते थे, है ना, 7 सेट बने थे, और सभी में ये जो क्वेश्चन थे, शायद बच्चों 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, नहीं तो हर साल पूछा जाएगा भाई, क्योंकि बायोलॉजी में फिक्स होता है। एक तो 30 नंबर आपको स्कूल से क्या कहते हैं प्रैक्टिकल्स के मिल जाने हैं, और ऊपर से क्या है जो भी रहते हैं फिक्स होते हैं कि बस इन्हीं को पढ़िए और इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों इन क्वेश्चन को नजरअंदाज मत करना, हम फिर से बोल रहे हैं, आप इनको अच्छे से देख करके जाना। और क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी अब की बार पूछा गया था कि जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बात करो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसमें बीटी कपास या फिर बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। इसमें बच्चों बीटी काटन या बीटी कपास या बीटी फसल, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। बीटी काटन यानी बीटी कपास और बीटी फसल, ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कहने का मतलब बीटी फसल क्या है, तो बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक एक जीवाणु होता है बच्चों, और उसी के द्वारा एक फसल तैयार की जाती है जो क्या होता है, पूर्ण रूप से कीट प्रतिरोधी होते हैं, ठीक, उसी को कहते हैं बीटी फसल। और बीटी फसल पर बहुत सारी नस्लें तैयार की जाती हैं, यानी बीटी कपास, बीटी टमाटर वगैरह भी होता है। तो इसको अच्छे से देख करके जाना, ठीक। बाकी परेशान मत रहे, हमने वीडियो ऑलरेडी इन पर देख रखा है, हम आपको लास्ट में बता देंगे कि आप कहां से वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई भी साल ऐसा नहीं जाता कि जब ये क्वेश्चन ना दिखाई पड़े। तो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का, इसके पहले तो पूछा गया था घरेलू उत्पाद में और औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। हालांकि वो क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था, लेकिन ये 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, इस तरह से पूछा जाएगा। और अगला क्वेश्चन बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर मानव इंसुलिन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी अब की बार पूछा गया था। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन जो भी बचे हैं देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि टिप्पणी लिखिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि परिजीविता, सहभोजिता और सहजीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, नहीं तो धोखा खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अब की साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये तो भाई हर साल पूछा जाता है, इसलिए हमने बताया कि इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, चाहे कुछ आए या फिर ना आए। चलिए 23 नंबर देख सकते हैं कि 23 नंबर की वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये कि वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं, या फिर संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों ये रहे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन,
ठीक है ना। अगर आपने इन 24 प्रश्नों को तैयार कर लिया रसगुल्लों, तो मान के चलिए 30 से 40 नंबर आपके श्योर हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आता है वो लॉन्ग में बनेगा या शॉर्ट में, ठीक है ना। लेकिन 3 नंबर वाले क्वेश्चन में तो मान के चलिए अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 से, ये नहीं कहेंगे कि 12 में 12 पूरे, लेकिन 8 से 10 नंबर तो इसी में से, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन तो इसी में से मिल जाएंगे 3 नंबर वाले। इसलिए इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसकी आप वीडियो कहाँ देख सकते हैं, सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो कहीं नहीं जाना है, बस थोड़ा नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में वहां पर वीडियो की लिंक है और देख लीजिए, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए है बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और भी अगर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाए तो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय।